मैं अभी नहाकर कमरे में आई थी। मेरे बाल गीले थे और मैं अपने बालों को ठीक कर रही थी। अचानक मेरे सिसर कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर फौरन ही साइड पर हो गई। मैंने कहा, खैरियत तो है? क्योंकि आज से पहले वो कभी भी उस तरह अचानक मेरे कमरे में नहीं आए थे। मेरी सास अपने बेटे के साथ शहर गई हुई थी क्योंकि वो काफी दिनों से बीमार थी। मेरा शौहर पिछले 3 महीने से दबी गया हुआ था। मेरी शादी हुई थी तकरीबन 1 हफ्ता गुजारने के बाद ही मेरे शौहर की जाब दबी हो गई थी और वो वहां चला गया। सिस्टर को मैंने कहा, खैरियत तो है? जिस पर वो मेरे पास आकर बैठने लगा। मैं थोड़ी सी दूर बैठ गई, लेकिन वो मेरे और भी ज्यादा पास हो गए और कहने लगे, मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान भी थी क्योंकि मेरी शादी एक अरेंज मैरिज थी। मैं उस घर में जब से आई हूँ, मेरे ससुर ने कभी भी उन में से ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन जिस तरह अब वो मेरे पास बैठ रहे थे, मुझे काफी अजीब जरूर लग रहा था। मुझे वो कहने लगे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि उस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि उस घर में हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। मेरा दीवर और उसकी माँ तो अस्पताल गए हुए थे। मुझे वादा था कि वो शाम तक नहीं आने वाले। शहर यहाँ से काफी दूर था। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं, जिस पर मेरे ससुर कहने लगे कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तुम जानती हो कि तुम्हारी सास मुझे अपने पास तक नहीं आने देती। मेरे भी जज्बात हैं, मैं उन जज्बात पर अब काबू नहीं पा सकता। मैं समझ चुकी थी कि मेरे ससुर के दिल में ऐसी वैसी कोई बात है। मैं अब उनके मजीद पास आ गई। मैंने उनके हाथ को पकड़कर कहा कि बोलें, क्या मसला है? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको किस चीज की जरूरत है? मैं तो हमदर्दी के बारे में उनसे बात कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो किसी और औरत के बारे में बात करेंगे जिनके साथ वो शायद वक्त गुजारना चाहते हैं और उसे उस घर में लेकर आना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। आप यहाँ किसी को बुलाना चाहते हैं या किसी के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं तो मुझे बता दें। मैं अपनी सास को या किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनके चेहरे से मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि वो किसी को इस घर में बुलाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरे जिस्म में करंट दौड़ने लगा। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान भी थी, लेकिन मैंने उनका हाथ नहीं हटाया क्योंकि मुझे भी अब इन चीज़ों की ज़रूरत थी। मेरे पास मेरा मोबाइल था। अक्सर मेरा शौहर मुझे मोबाइल पर वीडियो कॉल करता था, मुझसे प्यार भरी बातें भी करता था, मेरे जज्बात को और भी ज्यादा तेज कर देता था, लेकिन कभी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। मेरे दीवर जो के कंपनी में काम करते थे, बहुत ही कम घर पर आते थे। मैंने कई बार सोचा कि अपने दीवर से ऐसा कोई ताल्लुक भी न लाऊं, क्योंकि शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे जज्बात बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन जब सिस्टर ने कहा कि मैं किसी को इस घर में नहीं बुलाना चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ मोहब्बत भरी बातें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच एक अच्छा सा ताल्लुक बन जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं इस घर में रहें। हम शायद एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं अब ना चाहते हुए भी अपने सिस्टर की बात सुनने लगी। मानने पर मजबूर हो चुकी थी। मैंने कहा कि अंकल बोले, आपको क्या चाहिए? मैं अब और भी थोड़ा सा पास होकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? मैं अपने अंकल की मजबूरी को समझ रही थी। पिछले 3 साल से मेरी सास बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी, इसलिए वो शायद अब मजबूर और बेबस हो चुके थे। मैं जब से उस घर में आई थी, मेरे शौहर अक्सर मुझसे बात करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, क्योंकि हमारे पास शायद इतना वक्त ही नहीं होता था। इस घर में मेरी सास हर वक्त रहती थी और वो मेरे सिसर पर नजर रखती थी। मेरा देवर अक्सर घर से बाहर चला जाता था। मैं अब अपने सिसर को कहने लगी कि आप जैसा चाहते हैं, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आप जैसा कहेंगे। मैं उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मेरे अच्छे दोस्त बनकर रहें, ठीक है? थोड़ी देर के बाद सिसर ने अपने हिस्से की तरफ इशारा किया। मैं समझ चुकी थी। मैंने जब हिस्से को देखा तो वो काफी अच्छा और खूबसूरत था, ताकतवर भी था, जितनी उम्र मेरे सिसर की थी। इस हिसाब से मुझे तो लगा कि उसमें इतनी ताकत या जान नहीं होगी, लेकिन जब मैंने देखा तो कह लें कि काबिल